कठिनाइयों में छुपी सफलता की कहानी। हार नहीं मानी। चलिए बोधी टीवी चैनल के माध्यम से इस कठिनाई भरी कहानी को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव के रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था। उसका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। उसके पिता, जो एक मेहनती किसान थे, हर दिन खेत में पसीना बहाते थे। उन्होंने बचपन से ही रमेश को सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो अपने सपनों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। रमेश की पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री जुटाना भी मुश्किल था। उसके पास स्कूल जाने के लिए एक पुरानी किताबों का बंडल और फटी पुरानी वर्दी ही थी, लेकिन इन कठिनाइयों ने उसके इरादों को कमजोर नहीं किया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल से लौटने के बाद वह खेत में काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी माँ भी उसे हमेशा प्रेरित करती, कहती, बेटा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रमेश को गणित में विशेष रुचि थी। उसके शिक्षक भी उसकी प्रतिभा को पहचानते थे और उसकी मदद करते थे, लेकिन गांव में सीमित संसाधन थे और उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना जरूरी था। रमेश के पास शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी और अपने स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने इतने पैसे जुटा लिए कि वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। शहर में भी रमेश के सामने कई चुनौतियां आई थीं। वह एक छोटे से कमरे में रहता, जहां केवल एक बिस्तर और एक टेबल थी। वहां उसने दिन रात मेहनत की। कभी कभी भूखा रहकर भी वह पढ़ाई करता रहता। उसके पास दोस्तों के साथ घूमने फिरने का समय नहीं था और न ही वह किसी तरह के आराम का सुख उठा पाता था, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सपना था। वह अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करना चाहता था। कई सालों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की, लेकिन उसका सपना यहीं नहीं रुका। उसने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सोची। इसके लिए उसने छात्रवृत्ति पाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में उसे असफलता मिली। उसने हार नहीं मानी और दूसरी बार और अधिक मेहनत के साथ कोशिश की। इस बार उसे सफलता मिली और उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। विदेश में भी रमेश ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। वहां के वातावरण और भाषा से उसे कई दिक्कतें आईं, लेकिन उसने अपनी लगन और समर्पण से सभी बाधाओं को पार किया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे विदेश में भी पहचान दिलाई और उसे कई बड़े संस्थानों से नौकरी के ऑफर मिलने लगे। लेकिन रमेश का असली सपना अपने देश में कुछ बड़ा करना था। वह वापस भारत लौटा और एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां गांवों के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसकी कहानी से प्रेरित होकर कई बच्चे अब अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारे अंदर संघर्ष करने का साहस और सफलता पाने की ललक है, तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। रमेश ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज वह न केवल अपने गांव का बल्कि पूरे देश का गौरव बन चुका है। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी वक्त तक प्रयास करते रहते हैं। यह कहानी दो दोस्तों राहुल और करण की है, जिनकी दोस्ती बचपन से थी। इस कहानी में 5 पात्र हैं: राहुल, करण, नंदिनी, समीर और पंकज। ये सभी कॉलेज के छात्र हैं और उनकी दोस्ती की शुरुआत एक समान रुचियों और विचारों से हुई थी। दोस्ती का आरंभ राहुल और करण बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और साथ में स्कूल जाते थे। उनका दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था कि उन्हें एक दूसरे के बिना कोई भी काम अधूरा लगता था। राहुल हमेशा से ही पढ़ाई में होशियार था और करण खेलकूद में अव्वल था। उनकी दोस्ती का यह सिलसिला कॉलेज तक जारी रहा, जहां उन्हें नंदिनी, समीर और पंकज से मुलाकात। कॉलेज के दिन कॉलेज में आते ही उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। नंदिनी एक तेजस्वी और बुद्धिमान लड़की थी जो राहुल को पसंद करने लगी थी, लेकिन करण को भी नंदिनी के प्रति आकर्षण होने लगा। यही कारण था कि धीरे धीरे उनके बीच दरार पैदा होने लगी। समीर और पंकज
हमेशा से ही राहुल और करण के बीच की इस अनबन को सुलझाने की कोशिश करते थे, परंतु करण के मन में यह धारणा बनने लगी थी कि राहुल नंदिनी को उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं राहुल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि करण की सोच में इतनी बदलाव क्यों आया है। इसे दोस्ती में दरार समय बीतता गया और नंदिनी राहुल और करण के बीच एक झगड़े का कारण बन गई। एक दिन करण ने राहुल से कहा, राहुल, मैं जानता हूं कि तुम नंदिनी को पसंद करते हो, लेकिन यह सही नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं और हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, करण, मैं नंदिनी को पसंद करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी उसे तुम्हारे और मेरे बीच नहीं लाने की कोशिश की। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं। लेकिन करण का क्रोध इतना बढ़ गया था कि वह राहुल की बात को समझने से इनकार कर दिया। उसने नंदिनी से दूरी बना ली और राहुल से बात करना भी बंद कर दिया। नंदिनी इस स्थिति से बेहद दुखी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा था कि उनकी दोस्ती में दरार पड़े। दुश्मनी का आरंभ समीर और पंकज ने कई बार कोशिश की कि दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन करण का अहंकार और राहुल की चुप्पी के कारण बात नहीं बनी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कॉलेज के दिनों में दोनों के बीच कई बार बहसें हुईं और वे एक दूसरे से दूर होते गए। करण ने सोचा कि राहुल उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और राहुल ने सोचा कि करण उसके दोस्ती के प्रति वफादार नहीं है। इस वजह से उनकी राहें अलग हो गईं। कहानी का अंत कुछ सालों बाद जब वे अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए तो दोनों ने महसूस किया कि उनकी दुश्मनी ने उन्हें सिर्फ दर्द और अकेलापन दिया। एक दिन समीर ने दोनों को एक पुराने दोस्त के विवाह में बुलाया। वहां उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। राहुल ने कहा, मुझे माफ कर दो करण, मैंने कभी नहीं चाहा था कि हमारी दोस्ती इस तरह खत्म हो। करण ने उत्तर दिया, मैं भी माफी चाहता हूं राहुल, मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारी नीयत कभी खराब नहीं थी। इस प्रकार दोनों ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नंदिनी, समीर और पंकज भी खुश हुए कि उनकी पुरानी दोस्ती फिर से बहाल हो गई। संदेश कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलतफहमियों और अहंकार को दोस्ती के बीच नहीं आने देना चाहिए। सच्ची दोस्ती वही है जो समय के हर इम्तिहान में खरी उतरे और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर प्यार और सम्मान बनाए रखे।